20% जनता है वो कहती है कि जो जेएसपी है, जन स्वराज पार्टी है, वो एनडीए को नुकसान पहुंचाएगी। वहीं पर जो 18% जनता है वो ये कह रही है कि जन स्वराज पार्टी इंडिया को नुकसान पहुंचाएगी। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी सिर्फ और सिर्फ 10% वोट ही ले जाती है, तो वो एनडीए और इंडिया पे कैसे असर डालती है। तो साफ है कि बिहार का जो अगला चुनाव है केवल इंडिया और एनडीए की लड़ाई नहीं रहने वाली है। तो भाई बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है और बता दूं इस बार जो चुनावी समीकरण है वो थोड़ा दिलचस्प हो सकता है और इसका सबसे बड़ा कारण है जेएसपी यानी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। बता दूं आपको जन स्वराज पार्टी जेएसपी ये सिर्फ अब कोई तीसरी ताकत नहीं है, बल्कि इस बार जो चुनावी परिणाम होगा उसका ये किंग मेकर भी है। यानी कि जन स्वराज पार्टी तय कर सकती है कि इंडिया जीतेगा या फिर एनडीए, क्योंकि अब सिर्फ इंडिया और एनडीए नहीं है बल्कि अब जेएसपी भी है, जन स्वराज पार्टी। बिहार की वोट बाइट सर्वे के ताजा आंकड़े बताते हैं कि प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है वो अब सिर्फ ताकत नहीं है और वोट बाइट सर्वे ने 3 सर्कमस्टांसेस पेश किए हैं, यानी कि 3 आंकड़े पेश किए हैं जिसपे ये पता चलता है कि अगर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी सिर्फ और सिर्फ 10% वोट ही ले जाती है तो वो एनडीए और इंडिया पे कैसे असर डालती है। तो इस 10% के आंकड़े पर हम देखेंगे 3 सिनेरियो। तो जो सबसे पहला सिनेरियो आता है वो ये आता है कि अगर जेएसपी को 10% वोट मिलता है, यानी कि 5% वोट किसी भी अन्य पार्टी से और 5% वोट फर्स्ट सिनेरियो में अगर वो इंडिया से लेता है, तो एनडीए होता है 42% वोट पर और इंडिया होता है 34% वोट पर, यानी कि यहाँ पर एनडीए जो है वो आगे रहता है। अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो। जो वोट बाइट सर्वे ने दूसरा सिनेरियो पेश किया है उसमें यह है कि अगर 5% वोट जो है वो अन्य पार्टी से मिलते हैं और जो 5% वोट है वो एनडीए से अगर वो लेता है तो एनडीए घटकर आ जाता है 37% पर और इंडिया आ जाता है 39 यानी कि 39% पर। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो आगे रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सिनेरियो। अब बात करते हैं थर्ड सिनेरियो की। अगर जेएसपी यानी कि जन स्वराज पार्टी एनडीए और इंडिया दोनों से अगर 2.5% वोट लेता है, फिर भी यहाँ पे एनडीए जो है पिछड़ जाता है और इंडिया आगे रहता है। तो ये 3 सिनेरियोज हैं जो वोट बाइट सर्वे ने पेश किए हैं, जिससे हम चुनावी जो परिणाम है उसका थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं कि जनता की राय क्या है, जनता क्या कहती है इन तीनों पार्टी पर। तो जो 20% जनता है वो कहती है कि जो जेएसपी है, जन स्वराज पार्टी है, वो एनडीए को नुकसान पहुंचाएगी। वहीं पर जो 18% जनता है वो ये कह रही है कि जन स्वराज पार्टी इंडिया को नुकसान पहुंचाएगी। वहीं में अगर हम देखें 35% जनता ऐसी है जो ये कहती है कि जन स्वराज पार्टी दोनों से ही वोट खाएगी और कहीं ना कहीं ये दोनों के आंकड़ों को डगमगाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो जन स्वराज पार्टी है वो सिर्फ एक तरफा नहीं है, ये दोनों ही पार्टी पर असर डालने वाली है और इसीलिए इस बार जो चुनावी परिणाम है उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, ये अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसी वजह से जो चुनावी परिणाम है वो और दिलचस्प होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो मैं बता दूं जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर ने हर कैटेगरी से कहीं ना कहीं वोट खींच लिए हैं। अगर देखा जाए ऊंची जातियों से 15%, मुस्लिम से 13%, ओबीसी से 9% और एससी से 6%, आदिवासी से 11%। मतलब कि वो हर समाज से वोट कहीं ना कहीं ले रहे हैं और इसी वजह से इस बार एनडीए और इंडिया सिर्फ यही कंपटीशन में नहीं है, बल्कि इस बार जन स्वराज पार्टी भी काफी तेज है। लेकिन जब वहीं पे जनता से यह सवाल पूछा गया कि वो सीएम का चेहरा किसको देखना चाहते हैं, तो कुछ ये डेटा है जो बताते हैं कि जो अदर्स पार्टी है उनको 5.1% का वोटिंग मिला। जब वही जनता से पूछा गया कि आप सीएम के चेहरे पे किसको देखना चाहते हैं, तो ये कुछ डेटा है जो हमारे सामने निकल कर आता है। देखते हैं कि कौन किसको कितना वोट मिला है। जो अदर पार्टी है उसको 5.1% वोट मिला है, राजस्थान को 1.5%, प्रशांत किशोर यानी जन स्वराज पार्टी को 13.7, चिराग पासवान को 8.3 और सम्राट चौधरी को 5.2, नीतीश कुमार को 24%,
तेजस्वी यादव को 33.5% और अदर्स जो है वो 7.7%। यानी कि अगर हम इस डेटा को देखें तो तेजस्वी यादव को सबसे ज़्यादा वोट मिला है। तो हो सकता है इस बार जो सीएम का चेहरा है वो तेजस्वी यादव ही हो। तो अब बात करें, अगर जेएसपी सीधा साधा अगर वो सत्ता में नहीं भी आता है, वो अगर हार भी जाता है, तो भी वो 10% वोट से इंडिया और इंडिया के गणित को बिगाड़ेगा। और इसीलिए इंडिया और एनडीए दोनों में जो कंपटीशन है और तेज हो जाएगा। तो साफ है कि बिहार का जो अगला चुनाव है केवल इंडिया और एनडीए की लड़ाई नहीं रहने वाली है, बल्कि जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी जैसे नए खिलाड़ी आने से राजनीतिक गणित पूरी तरह बदल सकता है। तो हाँ, इस बार जो चुनावी परिणाम है वो बहुत दिलचस्प होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, हम इस वीडियोस के थ्रू आपको अपडेट्स देते रहेंगे।